हेलो, मैं गोपाल कुमार। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और उस कंप्लीट चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसके टोटल फार्मूला को भी हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को। तो किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को समझने से पहले आपको हर एक फार्मूला को अच्छे से समझना पड़ेगा कि उस फार्मूला का यूज़ किस सेंस के लिए किया गया, उसका हेडलाइन क्या है, और उस फार्मूला के ईच एंड एवरी टर्म को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि उस टर्म का यूज़ वहाँ पर किस सेंस में किया गया है। जैसे मान लो आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़े थे V इक्वल टू W/Q0, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V के लिए डेल्टा W/Q0। तो इस फार्मूला का यूज़ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ जो V है उस V में W क्या है और Q0 क्या है। तो W होता है कि चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को यहाँ पर W कहा गया है, ठीक है। और इस W का यूज़ हम लोग क्या करते हैं तो एनर्जी के इक्वल भी कर सकते हैं, एनर्जी के सेंस में भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि कहीं आपको एनर्जी का यूज़ है तो उस एनर्जी के प्लेस पर आप W का भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस चार्ज को हम लोग कैरी करा रहे हैं वो चार्ज यहाँ पर Q आ गया, ठीक है। और भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली क्या है तो डेल्टा W यहाँ पर आपको जो वर्क या एनर्जी में चेंजिंग है उस वर्क या एनर्जी में चेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ जो Q0 है वो ये शो कर रहा है कि किस चार्ज को हम लोग कैरी किए हैं। और ये डेल्टा V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज 10 cm। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट के मिडल का डिस्टेंस आपको 10 cm दिया। डिस्टेंस इट मीन्स हम लोग यहाँ पर D या L बोल सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिया है 10 cm। इसी को हम लोग 10 × 10⁻² मीटर बोल सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 5 वोल्ट। तो यहाँ जो डेल्टा V है इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको 5 वोल्ट हो गया। देन व्हाट विल बी वर्क डन टू मूव +2 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है। तो जो यहाँ जो +2 कूलम चार्ज को A से B तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा हम लोग को, वही वर्क फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ वर्क फाइंड करना है और चार्ज कितना दिया है तो चार्ज यहाँ पर +2 कूलम या 2 कूलम दिया हुआ है। तो ये डेटा हो गया आपको जो क्वेश्चन में गिवन है। और आपको यहाँ फाइंड क्या करना, वर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पहले ये सोचो जो वर्क का फॉर्मूला है वो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और Q आता है, ठीक। और D भी आता हो, D नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज आता हो, ठीक है, वर्क के साथ। तो वो फॉर्मूला क्या आपको सेकेंड फॉर्मूला। तो देखो आप सेकेंड फॉर्मूला में क्या आपको वर्क भी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है और चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वर्क के लिए डेल्टा W कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। इट मीन्स पोटेंशियल में चेंजिंग का यूज़ किया गया है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर वर्क में चेंजिंग को डेल्टा W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा W का फॉर्मूला होता है, डेल्टा V का फॉर्मूला होगा डेल्टा W/Q। तो यहाँ पर देखो जी हम लोग यहाँ टेस्ट चार्ज को मूव कराए थे, इसलिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 का यूज़ किया गया है। बट यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं बल्कि 2 कूलम चार्ज को मूव कराया गया है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पर क्या करते हैं 2 कूलम वाले चार्ज Q का ही यूज़ करते हैं। तो डेल्टा V होगी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट और डेल्टा W आपको फाइंड करना है, Q होगी आपको 2, ठीक है। तो 5 × 2 = 10, तो 10। तो यहाँ पर आपको जो डेल्टा W इट मीन्स वर्क का वैल्यू हुआ वो हुआ आपको 10 जूल, ठीक है। तो यहाँ वर्क का कितना वैल्यू आ गया 10 जूल। अब उठता है क्वेश्चन यहाँ पर जूल का यूज़ क्यों किया गया है। तो देखो जी पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पोटेंशियल का SI यूनिट यूज़ किया गया है, चार्ज का SI यूनिट कूलम यूज़ किया गया है, तो वर्क का भी SI यूनिट क्या होगा जूल होगा। एक तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। और सेकेंड बात है कि हम लोग जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 = 10 हो गया। तो सिमिलरली वोल्ट इंटू कूलम जो वो जूल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जूल आ चुका है। अब देखिए आपको सेकेंड क्वेश्चन में कहा ए अल्फा पार्टिकल इज एक्सलेट ऑन 10 वोल्ट, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल जो वो 10 वोल्ट पर एक्सलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो Q है वो अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है तो 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो 2 प्रोटॉन,
ठीक है, तो 2 यहाँ आ गया। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ आपको जो अल्फा पार्टिकल है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है तो 10 वोल्ट पर हो रहा है एक्सेलरेट, तो 10 वोल्ट जो वो यहाँ पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपको 10 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है कि उस अल्फा पार्टिकल को 10 वोल्ट पर एक्सेलरेट होने से उसके एनर्जी में कितना इंक्रीजिंग होगा, वो इंक्रीजिंग आपको फाइंड करना है। और किस में तो एनर्जी में। और मैंने पहले बता चुका आपको कि एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज वर्क के इक्वल होता है, और वर्क का वैल्यू एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ आपको एनर्जी फाइंड करना है, तो ये एनर्जी किसके इक्वल होगा तो ये एनर्जी यहाँ पर वर्क के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एनर्जी फाइंड करना, इट मीन्स हम लोग यहाँ वर्क फाइंड कर लेंगे, तो वो वर्क किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। और हम लोग इससे पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू W/Q पढ़ चुके हैं। और ये W फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, W इक्वल टू VQ कर लेंगे। और ये W किसके इक्वल होगा, ये एनर्जी के इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ एनर्जी इक्वल टू VQ कर सकते हैं जी। और यहाँ पर ये एनर्जी आएगा, ये एनर्जी वहाँ चले गया। और जो V है पोटेंशियल, वो आपको यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, तो 10 वोल्ट। यहाँ जो Q है इट मीन्स चार्ज, वो आपको चार्ज क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 प्रोटॉन के इक्वल, इट मीन्स 3.2 ये दिया हुआ है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये आपको 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आएगा। सॉरी कूलम्ब नहीं, यहाँ पर ये एनर्जी है तो ये आपको जूल में आएगा। तो ये एनर्जी है, तो बहुत सारे बुक में एनर्जी के लिए आपको कैपिटल E मिल जाता है, और बहुत सारे बुक में क्या होता है आपको U मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी के लिए E का भी यूज़ कर सकते हैं और U का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इसको U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपको ये एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर चले आएगा। तो सीधा बात समझिए कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको जो गिवन क्वेश्चन होता है उस गिवन क्वेश्चन के डेटा को लिखना होता है। और डेटा को लिखने के बाद आप ये समझो कि उस डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। और उस फॉर्मूला के यूज़ करने से पहले आपको उस फॉर्मूला के ईच एंड एवरी टर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला में कौन सा सिंबल किस टर्म के लिए यूज़ करना है, जो आपको इस न्यूमेरिकल में मालूम भी पड़ रहा है। यहाँ आपको दिया है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेट ऑन 15 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए तो इतना वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको एक्सलेट किए, इट मीन्स ये आपको क्या हो गया तो पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 15 इंटू 10⁴ वोल्ट। और ये पोटेंशियल का वैल्यू, इसको समझने के लिए आप सिंपल देखो यहाँ पर वोल्ट का यूज़ किया गया है, और वोल्ट किसका होता है यूनिट तो पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का। तो फिर कहा देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एनर्जी। तो यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या करना आपको तो एनर्जी में इंक्रीजिंग फाइंड करना है, बट यहाँ पर जो एनर्जी में इंक्रीजिंग है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। तो जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि एनर्जी का इंक्रीजिंग वर्क के हेल्प से फाइंड करते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर एनर्जी का इंक्रीजिंग क्या करेंगे वर्क के हेल्प से फाइंड कर लेंगे, और उस एनर्जी को हम लोग उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी फाइंड करेंगे, इस एनर्जी के लिए किसको फाइंड करना पहले वर्क को, ठीक है। और चार्ज में क्या दिया तो आपको चार्ज के लिए यहाँ पर सिंपल समझिए आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया पोटेंशियल, और आपको एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले वर्क का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप पोटेंशियल है या फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं V इक्वल टू W/Q, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे W फाइंड कर लेंगे। W इक्वल टू क्या होगा VQ, तो W इक्वल टू VQ आ चुका है। और जो पोटेंशियल V का वैल्यू है वो आपको 15 इंटू 10⁴ दिया हुआ है, और गिवन चार्ज Q क्या है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये आपको टोटल वैल्यू जो है वर्क का निकला, और इसी वर्क के इक्वल हम लोग एनर्जी को 15 इंटू 10⁴ और यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कर सकते हैं। और चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को जो गिवन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम लोग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग को
इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करने के लिए हम लोग को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया। इट मीन्स जो आपको गिवन एनर्जी है वो 15 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करने के लिए कन्फर्म होले हम लोग को ऑलवेज क्या करना पड़ता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को ये निकला गिवन एनर्जी किसमें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कल के वीडियो में हम लोग जितना भी फॉर्मूला देखे थे, तो आज हम लोग उस टोटल फॉर्मूला पर बारी बारी से कुछ न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर क्वेश्चन देख चुके थे। और अब हम लोग आते हैं थर्ड फॉर्मूला जो था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो डेल्टा भी है। ठीक है, तो इट मीन्स डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल कितना वेलोसिटी अचीव करेगा, उस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन यहाँ पर ये है। तो अब हम लोग इसी इक्वेशन या इसी फॉर्मूला पर कुछ न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आ चुका है कि मान लो आपको इस टाइप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यहाँ आपको पॉइंट ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पर पॉइंट सी हो गया और यहाँ पर पॉइंट डी है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट डी है। और आपको ये बोला जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ए बी सी और डी नाम के पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम लोग को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो जी, जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है उस साइड होता है पॉजिटिव पोल। तो यहाँ लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव पोल है। ठीक है, या उसके साथ बिहेव करेगा, और जो राइट साइड है वो आपको नेगेटिव पोल के साथ बिहेव करेगा। और पॉजिटिव पोल का पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, हाई होता है। तो इट मीन्स इस साइड का पोटेंशियल हाई है। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि x के टुवर्ड्स का पोटेंशियल x1 के टुवर्ड्स का पोटेंशियल हाई हो गया और x2 के साइड का पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया। तो जो भी पॉइंट x1 के क्लोज होगा उसका पोटेंशियल हाई होगा। तो x1 के क्लोज में क्या है, a है, तो a का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, उससे कम पोटेंशियल डी का होगा, उससे कम पोटेंशियल सी का, और सबसे कम पोटेंशियल क्या होगा, बी का होगा। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर, ठीक है, उससे लेस होगा पोटेंशियल ऑफ डी, पोटेंशियल ऑफ डी, उससे भी लेस होगा पोटेंशियल ऑफ सी, और सबसे लेस होगा पोटेंशियल ऑफ बी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको यदि इस टाइप से पॉइंट गिवन हो तो उसका आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 पर, जो ये क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन पर अब आते हैं। तो देखो जी, यहाँ कहा एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। तो यहाँ आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको 10 वोल्ट दिया गया है। और गिवन चार्ज क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस हुआ कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज। तो ये आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन बोला तो कन्फर्म बोले इलेक्ट्रॉन का मास आपको ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन का मास। और आपको उसका वेलोसिटी फाइंड करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको उसका वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ उसका वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो 2q डेल्टा v बाय m होता है, जो आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको 2 का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर q है तो q का वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁹। जो डेल्टा भी है इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको 10 वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट। और जो मास है वो मास आपको यहाँ पर गिवन है -31। तो इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके क्या फाइंड कर सकते हैं कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना वेलोसिटी को अचीव करेगा, उस वेलोसिटी को हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं।
तो इसी टर्म को यहाँ पर सॉल्व किया गया, जिसमें देखो आप यहाँ पर ये 1.6 और 2 को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 3.2 आया है, ठीक है। और बाय में क्या आ गया आपको 9.1, ठीक है। और यहाँ पर देखो जी, इसका भी बेस 10 हो गया, यहाँ भी बेस 10 है और यहाँ भी बेस 10 है। तो जिसका भी बेस 10 है उसको हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर जब दोनों का बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बेस भी सेम है, मल्टीप्लाई में भी है, तो हम लोग इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसका पावर है -19, तो -19 लिखा गया है। यहाँ इसका पावर 1 है तो +1 किया गया है। और यहाँ पर ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर इट मीन्स बाय में है, तो हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ उसका पावर पॉजिटिव हो गया है। और इसको डिवाइड करके हम लोग को ये निकलने वाला है, इसको सॉल्व करके ये निकलने वाला है। और हम लोग यहाँ पॉइंट को क्या करते हैं, 3 डिजिट आगे कर देते हैं। तो 3 डिजिट इसको आगे करने पर यहाँ उसका पावर 3 डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होकर 10 हो गया। और यहाँ पर 351.6 आ चुका है, तो 351.6 और यहाँ पर पावर 10 आ गया। इसका रूट निकालने पर हम लोग को क्या होता है, तो ये 18.73 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग को निकला, सॉरी वेलोसिटी है, तो ये हम लोग को मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में। इट मीन्स ये हुआ कि 10 वोल्ट पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इतना वेलोसिटी अचीव करेगा। इट मीन्स 18.73 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वो अचीव करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4, 5 पे आते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4 कहता है V = KQ/R। और यहाँ जो Q है ये आपको दो चार्ज के मिडिल का जो फोर्स कांस्टेंट है वो फोर्स कांस्टेंट हो गया, Q हो गया। जो मेन चार्ज है वो मतलब जिस चार्ज के कारण हम लोग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं वो पोटेंशियल वाला मेन चार्ज हो गया Q। और R हो गया मेन चार्ज से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ तक का डिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि मान लो आपको यहाँ पर +Q चार्ज दिया, इस +Q चार्ज के कारण जो है हम लोग को इस पॉइंट A पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो +Q चार्ज है वही आपको यहाँ पर मेन चार्ज Q हो गया। और इस +Q चार्ज से पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R हो गया। और इस +Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल आपको यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्लियर बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज 20 मीटर। तो आपको डिस्टेंस क्लियरली गिवन है 20 मीटर, तो आपको डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। और जो गिवन चार्ज है वो चार्ज आपको मेन चार्ज आपको दिया 10 माइक्रोकूलम। तो देखो जी डिस्टेंस आपको SI सिस्टम में है और जो ये चार्ज है ये आपको SI सिस्टम में नहीं है। तो हम लोग इसको SI सिस्टम में लाने के लिए इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये भी आपको अब SI सिस्टम में आ गया। और हम लोग को क्या करना है, तो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो जब कोई गिवन मीडियम नहीं हो तो वहाँ पर आपको इस स्मॉल k का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। और यदि कोई गिवन मीडियम हो तो उस गिवन मीडियम के अकॉर्डिंग इस स्मॉल k का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और जो Q है उस Q का वैल्यू हो गया 10 × 10⁻⁻6। तो 10 × 10⁻⁻6 हो गया। और यहाँ जो R है उस R का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर 20 मीटर का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो जी यहाँ पर क्या आपको 9, ठीक है, /20। तो हम लोग यहाँ 9/20 कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। और जब तीनों का बेस सेम है तो बेस को सेम होने पर हम लोग उसके पावर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपको -6 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 9/2 कर सकते हैं क्योंकि हम लोग 20 को यहाँ पर 2 × 10 कर सकते हैं। तो 9 और 20 को 2 × 10 कर लिए हैं। और यहाँ पर देखो जी 9 + 1 10 -6 यहाँ आपको 4 आएगा। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर V है, तो V का वैल्यू 9/2 इट मीन्स 4.5। तो यहाँ पर 4.5 और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। इस 10 को ऊपर करेंगे उसका पावर सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ 10, यहाँ तो ये 4 रहेगा ही और ये पावर ऊपर आकर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपको नेगेटिव हो चुका है। तो ये 4.5 × 10⁻⁴ - 3 ये 4.5 × 10⁻³ वोल्ट आएगा, ठीक है। और
हम लोग को इस सिंबल का भी कंटिन्यू यूज़ करना है। और ध्यान रखें ये सिंबल जो इम्प्लाइज डेट है ये आपको ऑलवेज मार्जिन में ही देना है। तो अब आते हैं हम लोग इसी सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, आपको पॉइंट ए पर क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पर 3q चार्ज और पॉइंट सी पर क्या आपको 2q चार्ज है। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट ए, बी और सी पर आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल पोटेंशियल फाइंड करते हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल इट मीन्स V1। तो हम लोग जब V1 फाइंड करते हैं तो सोचिए पॉइंट ए पर अपना कौन कौन पोटेंशियल अप्लाई करेगा। तो पॉइंट ए पर जो वो B पोटेंशियल अप्लाई करेगा, C पोटेंशियल अप्लाई करेगा। तो टोटल पोटेंशियल पॉइंट ए पर फाइंड करने के लिए हम लोग B के पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे और C के पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि पॉइंट B पर का चार्ज निगेटिव होता तो उसका पोटेंशियल भी निगेटिव होता, लेकिन यहाँ पॉइंट बी पर चार्ज पॉजिटिव है इसलिए यहाँ उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि आपको पॉइंट सी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट बी के पोटेंशियल को और पॉइंट सी के पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल प्लस पॉइंट सी का पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, आपको मैंने इससे पहले बताया है कि यदि हम लोग पॉइंट बी का पोटेंशियल ए पर फाइंड करेंगे तो वहाँ चार्ज भी लेंगे बी का, ए का चार्ज हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे। तो किसका चार्ज लेंगे, बी का। और जब सी का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो किसका चार्ज लेंगे, सी का चार्ज लेंगे। तो यहाँ जो बी का पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला के क्यू, तो क्यू का मीनिंग यहाँ पर 3q होगा, के क्यू। और आर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, बी और ए के मिडिल का डिस्टेंस, इट मीन्स स्मॉल ए। तो यहाँ पर स्मॉल ए आएगा जी। यहाँ भी जब भी सी फाइंड करेंगे इट मीन्स सी का पोटेंशियल ए पर फाइंड करेंगे तो चार्ज किसका लेंगे, तो सी का लेंगे। तो यहाँ के आएगा इंटू यहाँ पर 2q आएगा, क्योंकि जो पॉइंट सी है उस पॉइंट सी का चार्ज कितना है, 2q है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको 2q लेंगे। और बाय में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा सी से लेकर ए का डिस्टेंस, इट मीन्स स्मॉल ए होगा जी। तो यहाँ पर आपको ये V1 आएगा। और देखो जी यहाँ पर 3kq बाय स्मॉल ए, यहाँ पर 2kq बाय स्मॉल ए आएगा जी। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके हम लोग को a 3kq 2kq, ठीक है, और ये आपको V1 इक्वल टू 3kq प्लस 2kq इट मीन्स 5kq बाय ए आएगा। तो ये आपको निकल गया, ठीक है, तो ये आपको निकल गया पॉइंट ए पर का टोटल पोटेंशियल। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जब पॉइंट बी पर का टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वहाँ VA प्लस VC को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब पॉइंट सी पर का टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो VA प्लस VB को ऐड कर लेंगे। इसी टाइप से हम लोग तीनों पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग पॉइंट टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट बी के टोटल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए उस पर ए अपना पोटेंशियल अप्लाई करेगा, सी अपना पोटेंशियल अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ए का पोटेंशियल VA हो गया, और तो ए का पोटेंशियल यहाँ पर VA हो गया, और जो C का पोटेंशियल है B पर वो यहाँ पर आपको VC होगा। तो यहाँ पर VC हो चुका है। ठीक है, तो जो हम लोग V2 यहाँ फाइंड करने वाले हैं तो VA का वैल्यू कितना होगा, K, और Q का मीनिंग A का चार्ज, इट मीन्स Q, और जो R है वो आपको यहाँ पर A होगा। सिमिलरली जब VC फाइंड करेंगे तो K तो होगा ही, और Q का मीनिंग होगा C का चार्ज जो आपको यहाँ पर 2Q है, और ए का और डिस्टेंस का मीनिंग होगा सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो आपको ए है, क्योंकि ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर KQ बाय स्मॉल ए, तो KQ बाय स्मॉल ए, यहाँ पर 2KQ आएगा, 2KQ बाय स्मॉल ए। इसको सॉल्व करके आपको ए यहाँ पर KQ 2KQ, और टोटल को सॉल्व करके आपको 2KQ प्लस KQ 3KQ बाय ए आने वाला है जी। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग अब जब पॉइंट सी पर टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे, देयरफॉर टोटल
पोटेंशियल ऑन पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के पोटेंशियल को हम लोग V3 बोलते हैं। तो देखो जी पॉइंट सी पर अपना पोटेंशियल कौन कौन अप्लाई करेगा, तो ए अप्लाई करेगा और बी अप्लाई करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए के पोटेंशियल को और बी के पोटेंशियल को ऐड कर लेते हैं जी। तो यहाँ जो ए का पोटेंशियल है वो ए का पोटेंशियल होगा के, और क्यू का मीनिंग होगा ए का चार्ज जो कितना आपको क्यू दिया है, तो यहाँ पर क्यू आ गया, ठीक है। और बाय में होता आर, होता है ना बाय में आर, उस आर का मीनिंग हुआ ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो आपको स्मॉल ए दिया है, तो हम लोग यहाँ स्मॉल ए लिखेंगे जी। फिर वी बी, तो वी बी का मीनिंग हुआ बी का पोटेंशियल सी पर, ठीक है, तो वहाँ भी आपको के आएगा, और क्यू का मीनिंग आएगा आपको बी का चार्ज जो 3Q है, तो यहाँ पर 3Q आएगा जी। और आर का मीनिंग होता है बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो आपको ए दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए, और इसको सॉल्व करके V3 यहाँ पर KQ बाय ए, और यहाँ पर 3KQ बाय ए आएगा, और इस टोटल को सॉल्व करके आपको 3 + 1 इट मीन्स 4KQ बाय ए आने वाला है। तो ये निकल गया आप लोगों को पॉइंट ए, बी और सी तीनों पॉइंट पर हम लोगों ने बारी बारी से पोटेंशियल का वैल्यू देख चुका है। और मैंने कल भी बताया था आपको कि कल हम लोग जितना फॉर्मूला देखे थे, हम लोग बारी बारी से टोटल फॉर्मूला पर पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या होगा मिसलेनियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन में 2 3 4 फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, या जो अदर टाइप का न्यूमेरिकल बनता है हम लोग वो देखने वाले हैं।